सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। ये 10 पुस्तकें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हरिवंश जी के लगभग 4 दशकों 77 से, ताली बजा के थोड़ा स्वागत कीजिए। ये हरिवंश जी के 4 दशकों के लेखन का 77 से 2017 तक की इस पूरे कालखंड को ये समेटता है। इसमें इनका जुड़ाव था उस दौर के समग्र कालखंड को ये किताब इसमें समेटती है। 10 पुस्तकें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बिहार सपना और सच, जिनकी वजह से हम लोग आज के लिए ये सुखद क्षण बाकी लोगों को भी स्थान देने की कृपा करेंगे। जिनकी फोटो हो जाए वो दूसरे लोगों को आने का अवसर दें। जी जी, सब लोगों के लिए ये अवसर हो। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। सभी लोग कार मित्रों से आग्रह है, कृपया। और जिनकी फोटो हो जाए वो दूसरों को आने के लिए अवसर दें, इस विनम्र अनुरोध के साथ। जी जी, पद्मश्री हैं बिहार से सर, हम लोग की शान है। ये आपको अपनी कलाकृति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां। सुगत क्षण पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित जी हरिवंश जी को एक कलाकृति भेंट कर रहे हैं। और बिहार संग्रहालय के अब अनुरोध है कि कृपया मुख्य मंच की ओर आप सब चलें। माननीय हरिवंश जी वहीं पर आपसे मिलेंगे। लोकार्पण हो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज का जो बीज वक्तव्य है वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी की तरफ से होगा, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी में स्टीव जॉब्स से लेकर के, और आप नाम लें पुराने लोगों का, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी में दुनिया को बदला है, उनकी जो प्रामाणिक आत्मकथाएं हैं वो पढ़ें आप। वो अपने घर में बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, वो अपने घर में बच्चों से इतिहास, मूल्य, संस्कृति पर बात करते। ये किताबों का, इन किताबों का महत्व कितना है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको अपने अनुभव से बताऊँ कि मुझे अपने कामकाज के दौरान देश के अनेक राज्यों में रहने का मौका मिला। दक्षिण में मिला, बंगाल में मिला, देश के अन्य राज्यों में बहुत जाने का मौका मिला। वहाँ पर ये साहित्य की परंपरा बहुत ही मजबूत है। हम लोग हिंदी के लोग फक्र करते हैं, पर कभी आप बंगाल में पुस्तक मेला जाकर देखिए, कभी आप महाराष्ट्र में जाकर देखिए, कभी तमिल में जाकर देखिए, कभी आप मलयालम मनोरमा अखबार का नाम है, मलयालम में जाकर देखिए। क्या लोगों के अंदर, क्योंकि वो सांस्कृतिक चेतना का केंद्र होती है चीजें, ये आयोजन और ये पुस्तकें। तो जिस तरह से गीता जी ने चर्चा की है कि किस तरह से मूल्यपरक चीजें उन्होंने अपने माता पिता से उन दिनों चीजें सीखी, उनको उन्होंने इस कहानी में विषय बनाया है। और मैं 2 कहानियों का बहुत संक्षेप में उल्लेख आपसे करूंगा। पहली कहानी, जब मैं जीत की हार के नीचे पढ़ाना, कभी टूटे स्कूल में पढ़ाना, धोती कुर्ता पहने हुए, लेकिन उन्होंने माता पिता, तो उन अध्यापकों और गांव के अध्यापक थे। आज की तारीख में जब हम सोचते हैं समाज को अलग अलग दायरे में, कौन किस पृष्ठभूमि से है, किस जाति से, हमें पता नहीं कौन किस जाति से। जब बाद में जब इस बार मैं गया तो कई लोगों के बारे में लोगों ने बताया कि वो सबसे समाज के कमजोर तबके से लोग आए, पर कभी हमने नहीं देखते हैं क्या काम करते हैं। शायद उसकी कुछ झलक उस किताब में मानवीय संबंध और 70 और 80 के दशक के जो हालात थे उन पर उनके इसका एक पूरा एहसास हमें उन लेखनियों से, उन राइटिंग्स से मिलता है। वो चाहे राम मोहन राय की संवाद कौमुदी का उदाहरण हो या सर सैयद के तहज़ीबुल अखलाक का उदाहरण हो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है उस अध्ययन के लिए जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना गया है। 1857 का संघर्ष अपनी विफलता के बावजूद हमारे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, और उसका प्रभाव उत्तर भारत में व्यापक रूप में था, मगर बहुत हद तक उसका केंद्र दिल्ली था।
और दिल्ली के हम देखते हैं। और 19वीं शताब्दी में जब भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन जारी था, उस समय अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिनके माध्यम से हम न सिर्फ ये कि सूचनाएं प्राप्त करते हैं, बल्कि उस समय अतीत को जानने और वर्तमान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जिस समाज को अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है, उसकी स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। तो इतिहास के सिलसिले में, अतीत के सिलसिले में ये जो पुराने पन्ने हैं, ये हमारे सबसे पहले जो नाम हमें अखबार का मिलता है तो वो मुग़ल काल का है। और मुग़ल दरबार में जो प्रतिवेदन या जो सूचनाएं प्रांतों से या स्थानीय स्तर से भेजे जाते थे, वही अखबार कहलाते थे। वो जर्नलिस्टिक राइटिंग्स नहीं थी, वो बेसिकली ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी, लेकिन क्योंकि उनमें सूचनाएं रही। तो हरिवंश जी के सर, आप लोग अगर बातें नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पुरुष हरिवंश जी, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आदरणीय मंच, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे, मैंने बीच में टोका। हरिवंश जी पर बोलना बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि इनका अनुभव चाहूंगी विद्यापति की है। भनय विद्यापति संगम कोय, भनय विद्यापति भनय विद्यापति समदो कोय, अंत अंत काल जन बिसरहु मोहि, तुम तेरे छाड़ इतनी कथा। बहुत बहुत शुक्रिया। यह भी अवसर भी। चौथा, राष्ट्रीय चरित्र का आईना। पांचवा, पतन की होड़, भविष्य का भारत, सरोकार और संवाद, अतीत के पन्ने, ऊर्जा के उत्स, सफर के शेष। अब इससे पहले कि लोकार्पण हो, मैं प्रकाशन संस्थान के निदेशक हरिश्चंद्र शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और औपचारिक रूप से स्वागत वक्तव्य करें। हरिश्चंद्र शर्मा जी। मंच पर उपस्थित विद्वजन, काल लेखक और श्रोता, आज प्रकाशन संस्था हम आप सबका स्वागत करते हैं। के नाम है इसका, लेकिन ये कि अभी आगे लोग वक्ता गण इस पे बोलेंगे या बात रखेंगे अपनी, लेकिन एक तरह से ये हरिवंश जी के पत्रकारिता जीवन का लिखा हुआ एक दस्तावेज है, उसका दस्तावेजीकरण हमने प्रस्तुत किया है। और हमारी इच्छा है कि हम इस रंग के और भी कुछ वरिष्ठ और अच्छे लोगों का जो पत्रकारिता में जिन्होंने अपना सारा समय लगाया है, उनका दस्तावेजीकरण इसी ढंग से प्रस्तुत करें। मैंने आनंद स्वरूप वर्मा जी को भी एक प्रस्ताव दिया था कि अब आप जो है 80 पार हो गए हैं और इसको सोचिए और इसको कीजिए। थोड़ा विलम्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि ऐसे और भी कुछ उस काल के दस्तावेज आएँ जो कभी भी कोई इतिहास की तरह विद्यार्थी पढ़े, पत्रकारिता में भी लोग रिसर्च करके या जानना चाहें कि पीछे क्या लिखा जा रहा था, उसका अनुसरण भी करें और उससे प्रेरणा लेके आगे भी बढ़ें। प्रकाशन संस्थान ने किया है, और बाहर जो हमारा कैटलॉग देखता है वो यही कहता है कि क्या आप बिहार के लिए प्रकाशन करते हैं, लेकिन वे सारी सामग्री। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.